ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज जगन्नाथ यात्रा है, रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित भक्ति और आस्था का प्रतीक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ व शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ आप सभी पर अपनी अपनी कृपा दृष्टि बसाए रहें। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे रथ यात्रा से जुड़ी कथा, उसका महत्व क्या है, इतिहास क्या है, कौन सी तिथि को पड़ रहा है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए मेरे साथ मिलकर भक्ति के इस ज्ञान रस में आइए गोते लगाते हैं। उड़ीसा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की यात्रा विश्व स्तर पर हिंदुओं के प्रसिद्ध और प्राचीन त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। यह रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लाखों की संख्या में भक्तजनों की भीड़ उमड़ती है और ये भक्त देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। इस साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को द्वितीया तिथि के आगमन पर प्रातः 4:26 से शुरू होगी। रविवार को होने वाली इस रथ यात्रा में देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेंगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन मात्र के से 1000 यज्ञ करने के जितना फल प्राप्त होता है। रथ यात्रा भक्तों द्वारा जनकपुर से चलकर जगन्नाथपुरी में बने मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियाँ और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ की जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है। दूसरों का मानना है कि इसकी शुरुआत राजा इंद्र धूम्न से हुई थी, जिन्होंने कथित तौर पर अनुष्ठान शुरू किए थे। जगन्नाथ की ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि पर निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपनी बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद बहन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने 3 रथ बनवाए और सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए बीच वाला रथ बहन सुभद्रा के और सबसे पीछे वाला रथ भगवान जगन्नाथ की। इसी मान्यता के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। सकते हैं जब भगवान जगन्नाथ सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर निकले तो रास्ते में ही उनकी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और वहां 7 दिन ठहरे थे, जिसके बाद से ही हर साल इस रथ यात्रा को निकालने की परंपरा शुरू हो गई। और एक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, तब कंस ने अपनी दरबारी अक्रूर को एक रथ के साथ गोकुल भेजा और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता भिजवाया। अक्रूर के कहे अनुसार श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। कहते हैं गोकुल वासियों ने इस दिन को रथ यात्रा का प्रस्थान माना। मान्यता के अनुसार जब द्वारिका में भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब बलराम बहुत ही दुखी हुए। अपने दुख के चलते बलराम कृष्ण का मृत शरीर लेकर समुद्र में डूबकर मरने के लिए चल दिए। बलराम के पीछे पीछे उनकी बहन सुभद्रा भी चली गई। ठीक उसी समय भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी को राजा इंद्रधुम्न को सपना आया कि भगवान का मृत शरीर पुरी के तट पर तैरता हुआ मिलेगा, जिसके बाद वे एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, जिसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। राजा इंद्रधुम्न ने सपने में यह भी देखा कि भगवान की अस्थियां उन्हीं के मूर्तियों के पीछे एक खोखली जगह बनाकर उसी में रखी जाएगी। आपको यह रोचक जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। अगर आपको कोई सुझाव देनी है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। थैंक यू।